हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ और प्रश्नावली 9.1 है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ बेसिक, यानी कि अनुप्रयोग के बारे में हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ क्लियर जा रहा है। और क्लास 10th लेवल का है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा, उसका आंसर आपको हम समझाकर और सवाल को बहुत बेहतर तरीके से लगाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी के बुक के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंभे सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया है। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से कह रहा है। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मान लीजिए डोर की लंबाई ये दी गई है कितना, 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और ये अच्छी तरह से तनी हुई है तथा और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये आपका कुछ इस प्रकार से खंभा लगा है और इसी खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो यहाँ से कह रहा है यदि ये जो कोण बन रहा है ये कितना हो, 30 अंश हो तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यच ज्ञात करना है। यहाँ पर यच का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यच। ये कुछ इस प्रकार से ए बी सी आपका चित्र बना हुआ था। इसको हमें अब हल करना है। तो देखिए आप बताइए एक ऐसा अनुपात कमेंट करके बताइए जिसमें आपका लंब और कर्ण दोनों आ जाए। हम लोग क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। और उसके बाद आप बताइए एक ऐसा अनुपात जिसमें आपका लंब और कर्ण दोनों आता हो। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। तो थीटा का अब मान रखते हैं साइन थीटा बराबर आपका 30 अंश बराबर ए बी का मान कितना है यच बटे ए सी का मान है 20 और साइन 30 अंश का मान आपका होता है 1/2। तो 1/2 बराबर यच बटे 20। यहां से देखिए ये आपका इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो 2h बराबर 20। यच बराबर 20/2, 2 दहम्मा 20, यच बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की जो ऊंचाई है वो कितना होगी, 10 मीटर। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अतः खंबे की ऊंचाई यच बराबर 10 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करते रहिएगा, बताइए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरे पर बढ़ा जाए। चलिए ये आपके समझ में आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पहला जो आपका था 9.1 का पहला प्रश्न ये समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9.1 में आपका जो आंसर आना था वो कितना आया, 10 आ गया। इसको मिटा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आप लोग नोट भी करते हुए चलिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। करा आंधी आने से एक पेड़ तोड़ जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
मान लीजिए ये एक पेड़ रहा होगा, आंधी आई और ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया और टूटकर जो इस प्रकार झुकता है तो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाने लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं पेड़ कहाँ से टूटा है, यक्स ऊंचाई से टूटा है, यक्स ऊंचाई से टूटा है और पूरे पेड़ की ऊंचाई जो थी वो यच थी। तो यहाँ ये वाला कितना बच जाएगा, यच माइनस यक्स, और ये वाला यच माइनस यक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, यच माइनस यक्स, क्योंकि जो भाग यहाँ था वही टूटकर इधर लगा। लिखते हैं ए बी सी और डी। अब एक बार त्रिभुज हम लोग लेते हैं। ये एक चीज और कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहां से लेकर पेड़ के पाद बिंदु तक के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर ये वाला tan 30 अंश बराबर tan, या फिर नियम से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर BC बटे AB, यानी कि लंब बटे आधार। अब tan थीटा के स्थान पर 30 अंश बराबर BC का मान है यक्स बटे 8, ये 1 बटे ये अंडर रूट 3 बराबर यक्स बटे 8। तो ये आपका यक्स बराबर हो जाएगा 8 बटे रूट 3, क्योंकि देखिए ये इधर गुणा होगा तो 8 बटे रूट 3 यक्स का मान आ गया। अब यक्स का मान हमें पता चल गया तो हम लोग पुनः लेते हैं त्रिभुज का मान, दूसरा त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी सी में उसी त्रिभुज को फिर से लेते हैं। इस बार हम ये इसके साथ निकालते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश बराबर लंब का मान है यक्स, कर्ण है यच माइनस यक्स, ये होता है 1 बटे 2 बराबर यक्स बटे यच माइनस यक्स। इसका इधर गुणा करेंगे तो यच माइनस यक्स बराबर 2 यक्स, इस वाले को उधर भेजिए तो यच बराबर 2 यक्स प्लस यक्स, यानी कि आपका हो जाएगा यच बराबर 3 यक्स। यच बराबर कितना आ गया 3 यक्स, और यक्स बराबर कितना है तो यच बराबर आप 3 गुणे यक्स बराबर यहाँ से रख दीजिए 8 बटे रूट 3, रूट 3 से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना रूट 3, क्योंकि 3 आपका जो होता है वो रूट 3 गुणे रूट 3 होता है। यच कितना आ गया आपका, तो यच बराबर कुल मिलाकर आ गया 8 रूट 3 मीटर। बताइए ये समझ में आया या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आया कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 8 रूट 3 मीटर। आगे बढ़ा जाए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा समझ में आ गया तो तीसरे पर आगे बढ़ा जाए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो। तो शिखर आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। ये आपका हो गया पहली फिसल पट्टी। और फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की तथा पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो 60 अंश का कोण बनाए। एक है 3 मीटर ऊंचाई की अधिक ढाल की फिसल पट्टी जो 60 अंश का कोण बनाएगी, और साथ ही साथ कह रहा है ये 3 मीटर ऊंची है। आगे फिर आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कितना हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और फिर कह रहा है उसका भूमि के साथ 30 अंश कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हम लोग मान लेते हैं ये लंबाई जो होगी वो यल होनी चाहिए। कितना यल। अब त्रिभुज ए बी सी, ये वाला पी क्यू
आर ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आप बताइए ऐसा कौन सा अनुपात आप लगाएंगे तो ये लंब और कर्ण आ जाए साइन थीटा बराबर BC बटे AC। साइन 30 अंश बराबर BC का मान 1.5 बटे ये हो जाएगा L। तो 1/2 बराबर 1.5 बटे L बराबर 1.5 दूनी 3, यानी कि 3 मीटर पहले वाले फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी 3 मीटर। ऐसे ही दूसरे वाले में देखते हैं त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर QR बटे PR। साइन 60 अंश बराबर QR का मान है 3 बटे PR का मान L। 60 अंश का मान कितना होता है पता है, √3 बटे 2 बराबर 3 बटे L। ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा √3L बराबर 2×3 6। L बराबर 6 बटे √3 गुणे √3 बटे √3 पर मेयीकरण करिए। L बराबर आपका हो जाएगा 6√3 बटे 3 दूनी 6। L बराबर 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। पहली जो फिसल पट्टी थी वो कितनी आ गई आपकी, पहले फिसल पट्टी की लंबाई जो आपकी आई है वो आई है 3 मीटर और दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई आई है 2√3 मीटर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, बताइए समझ में आया या नहीं। तीसरा प्रश्न आपके समझ में आ गया या नहीं बताइए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न आप लोग पढ़िए देखिए। चौथा आपसे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कोई एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है 30 अंश है। तो आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें h बराबर ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज आपका ABC है। आप यहाँ बताएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा अनुपात लगाएंगे। देखिए लंब बटे आधार, तो साइन tan थीटा बराबर BC बटे AB। tan थीटा का मान 30 अंश है बराबर BC h है, AB है 30। इसका मान कितना होता है तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। इसका इधर गुणा करेंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 30/√3 पर मेयीकरण कर दीजिए, पर मेयीकरण कर दीजिए। और h बराबर फिर आपका जो निकल कर आएगा वो होगा 30√3 बटे 3, 3 दहम्मा 30। h बराबर 10√3 और मीटर, 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हल हो गया। कितना आया 10√3 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और बताइए क्या क्लियर है, ये समझ में आया या नहीं। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। 5वें पर आगे बढ़ा जाए। चलिए 5वें प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है तो आप बताएंगे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। और फिर कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ पर लगी हुई डोरी को ऐसे यहाँ पर कहीं बांध दिया जाता है। और फिर कह रहा है ये जो बंधी हुई डोरी है, भूमि से जो बंधी हुई डोरी है, इसका झुकाव 60 अंश है। और यह मानते हुए कि डोरी में कोई तनाव नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मानते हुए कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि कोई ढील नहीं है, ये डोरी तनी हुई है पूरी तरह से, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC।
अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ऐसा अनुपात, तो ऐसा साइन में होता है साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, साइन 60 अंश बराबर 60 बटे यल, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे यल। गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 दूनी 120 बराबर √3 यल, और यल बराबर 120 बटे √3, परमेयीकरण कर दीजिए, √3 बटे √3, यल बराबर 120 √3 बटे 3, 3 चौक 12, यल बराबर 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। अतः पतंग की जो यहाँ की डोर की लंबाई है वो कितनी है, 40√3 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं, 40√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। छठवां देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, कितना, 30 मीटर ऊंचा भवन है, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, कुछ दूरी पर एक, यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, और लड़का कितना मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है यहाँ पर। और फिर क्या कह रहा है, वह जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये जो आपकी लाइन होगी इसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, और यहां से 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 30, आपको थोड़ा सा बगल 30 लिख लेते हैं, इस वाली लंबाई को लिखने के लिए छोड़ देते हैं। ये 30 मीटर आपकी पूरी लंबाई थी, 30 में से हमने क्या किया, 1.5 मीटर को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें जो ये उन्नयन कोण और अनुमान कोण बनता है वो कहाँ से बनता है, तो आंख के क्षैतिज रेखा से बनता है। ये कोण अभी 30 अंश था, कुछ दूर लड़का चल कर गया तो यही कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। लड़का कुछ दूर चल कर गया तो यही कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात कीजिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है। भवन की ओर हम मान लेते हैं कि वो यक्स मीटर या किलोमीटर चल कर गया होगा, यक्स मीटर चल कर गया होगा। अब सबका नाम देते हैं। पहले हमें ये बताइए, अगर हम लोग 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1। अच्छा, हमें घटाना कितना है, तो 30 में से घटाना है 30.0 में से 1.5 घटाना है, तो 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से घटेगा 8, 28.5 मीटर ये हो जाएगा, 28.5 मीटर ये हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाला लेते हैं, सबका नाम दें A B C D, इसको मान लेते हैं E F, इसकी जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज BCD में एक ऐसा अनुपात लगाइए जिसमें ये दोनों आए, तो आप बताएंगे tan थीटा बराबर कितना, DC बटे BC, tan 60 अंश बराबर DC का मान है 28.5 बटे ये वाला मान आपका BC है। इसका मान रखेंगे तो ये tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे BC, और यहाँ से आपका BC बराबर आ जाएगा 28.5 बटे √3। ये आपका BC का मान हो गया। अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर DC बटे AC, और tan थीटा के स्थान पर 30 अंश बराबर DC का मान है 28.5 बटे AC का मान है आपका, ये देखिए यक्स प्लस BC, इसका मान कितना, यक्स प्लस BC। और यहां से हम एक काम कर सकते हैं, BC बराबर आपने ये मान निकाला, देखिए tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे यक्स प्लस BC। ये इधर लाइए,
यक्स प्लस बी सी बराबर 28.5√3 और इसका मान रखते हैं कितना है, इसका मान है आपका यक्स प्लस 28.5/√3 बराबर 28.5√3। ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले को उधर भेज देते हैं, इस वाले को इधर भेज देते हैं। नीचे दिख रहा है यक्स बराबर 28.5√3 माइनस 28.5/√3। √3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा, यहाँ पर सवाल देखिए ये उसके आगे यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5/√3। यक्स बराबर होगा 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 8 = 24, 1 × 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और माइनस 28.5/√3। यक्स बराबर 5 में से 5 घटेगा 0, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ पर आपका 7, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी कि 57/√3। परमेयीकरण कर दीजिए, यक्स बराबर हो जाएगा 57√3/3। यक्स बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 19√3 मीटर। यक्स का मान कितना आ गया, 19√3 मीटर। अतः ये जो लड़का था वो कितने मीटर चलकर गया है, 19√3 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं, वो लड़का कितने दूर चलकर गया है, तो लड़का 19√3 मीटर चलकर गया है, 19√3 मीटर चलकर गया है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 6 था। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। आपका जो 7वां प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि, सवाल देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिख रही होगी। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि जो भवन है वो आपका कितना है, यहाँ पर एक भवन हम मान लेते हैं कि ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। और कह रहा है मीनार लगी हुई है तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45, तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण है, ये तल का उन्नयन कोण है, क्रमशः का सबसे पहले दिया है आपका मीनार के तल का मान 45 और शिखर 60 अंश है। उन्नयन कोण कितने हैं, 45 और 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा, यानी कि ये वाली ऊंचाई। नाम दे देते हैं ABCD। त्रिभुज ABC में ये आप देखिए ABC में हमें क्या करना है, हम लगा लेते हैं ये वाली tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा BC/AB। tan आपका 45 अंश है बराबर BC का मान है 20/AB का मान है AB। 45 अंश का मान 1 होता है बराबर 20/AB, तो AB बराबर आपका आ गया 20 मीटर। AB कितना आ गया, ये वाला आपका 20 मीटर आ गया। अब हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर, देखिए त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ABD में आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर BD/AB। तो tan 60 अंश रखना है। BD का मान कितना है, BD का मान है आपका, देखिए BD का मान है 20 + H/AB का मान कितना आया है, 20 आया है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20, ये √20 + H/20 इधर गुणा करिए, 20√3 बराबर 20 + H इधर लाएंगे तो आप, और 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 बराबर H। आपका जो आंसर है H बराबर 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर हो जाएगा। अर्थात आप क्या बताएंगे कि जो ऊंचाई है
ये वाली ऊंचाई वो कितना है 20√3-1 मीटर। कितना 20√3-1 मीटर। आपका ये 7वां क्वेश्चन हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 8वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं और अपना 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 7 समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए। 8वें प्रश्न पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न अब देखते हैं कि 8वां आपसे क्या पूछ रहा है। अब सब लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति, ये आप हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई पेडस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति कितनी ऊंची है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। और फिर क्या कह रहा है कि ये आपकी मूर्ति हो गई और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहां से कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो 60 अंश है, वो 60 अंश तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो आपका कह रहा है कितना है 45 अंश है। तो आपसे पूछा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है, यानी कि एच का मान। ये ए बी सी डी नाम दे दिए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर BC बटे AB लंब बटे आधार और tan 45 अंश थीटा बराबर है BC बराबर H बटे AB। इसका मान होता है 1 बराबर H बटे BC, अर्थात H बराबर आपका हो जाएगा BC, या आप BC बराबर कह सकते हैं H मीटर आ गया। BC बराबर कितना आ गया आपका H। समझ में आया या नहीं। हमने क्या मान लिया, ये H था, उसके बाद फिर हमने ये आधार BC है, BC बराबर H आ गया। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा BD बटे AB। tan थीटा के स्थान पर कितना 60 अंश बराबर BD के, ये आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर tan थीटा के स्थान पर 60 अंश और BD के स्थान पर H प्लस 1.6 बटे AB के स्थान पर कितना आया है। ये जो आपका AB है, AB के स्थान पर हमने क्या करना है AB रख लेना है। देखिए आपका AB के स्थान पर AB हो गया, तो यहां हम BC क्यों कर दिए, ये आपका AB होगा AB। और AB बराबर जो आ गया वो आपका H है, तो AB के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे H रख देंगे। ये क्लियर है। अब उसके बाद tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर H प्लस 1.6 बटे H। H का इधर गुणा करेंगे √3H बराबर H प्लस 1.6, ये इधर आएगा √3 माइनस या √3H माइनस H बराबर 1.6। यहाँ क्या करते हैं H का मान ले लेते हैं, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 बचेगा और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ भेजते हैं। अभी H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब क्या करना है हमें, देखिए इतना समझ में आ गया या नहीं आपका, इतना चीज समझ में आया। tan 60 अंश का मान हमने √3 रख दिया, इधर का गुणा इधर कर दिए और उसके बाद H प्लस 1.6, क्योंकि 1.6 मीटर आपकी क्या है, ये ऊपर वाली जो मूर्ति है वो है। और फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से इस चीज को इधर लाए तो माइनस आ गया और √3 माइनस 1 बचा बराबर 1.6। अब यहाँ हमें क्या करते हैं, देखिए अगर इसका कर दीजिए तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए H बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में बटे यहाँ √a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस
यानी कि देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच बराबर 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1/2, और ये आपका एच बराबर 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्या हो गया आपका 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। 8वां क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 8वां बताइए समझ में आया या नहीं। 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर 8वां आपके अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें। 9वां प्रश्न चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और जहां पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आपका एक मीनार है और एक भवन है। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया गया है वो है 30 अंश, और फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि ये आपकी मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंची हो, तो आपसे कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई हमें ये बताना है, यह हम लोग मान लेते हैं भवन की ऊंचाई यह है ABCD। अब हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हमें ये 50 दिया गया है, ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में ये निकालना है तो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर BC बटे AB। tan BC का मान 60 अंश बराबर ये थीटा का मान 60 अंश, BC का मान 50 बटे AB। tan 60 अंश का मान √3 होता है 50 बटे AB, और AB बराबर आपका आ जाएगा 50 बटे √3 मीटर। 50 बटे √3 मीटर। पहला क्लियर है। दूसरा देखिए, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ऐसे लिखिए BAD में tan थीटा बराबर AD बटे AB। अब थीटा का मान रखते हैं tan 30 अंश बराबर AD का मान है h बटे AB। 1/√3 बराबर h बटे AB, और AB बराबर हो जाएगा आपका यहां से AB बराबर √3 h। AB बराबर √3 h। अब देखिए आपका क्या आया, ये आपका आ गया AD बटे AB। और फिर आगे यहां पर हम देखिए tan 30 अंश रखेंगे, AD का मान h बटे AB हो गया। अब आप यहां से हमें ये बताइए h बराबर कितना, हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर आपका हो जाएगा ऐसे √3h बराबर AB, तो h बराबर AB बटे √3 आ गया। AB का मान यहाँ कितना दिया गया है देखिए 50√3। AB का मान कितना दिया है 50√3। तो रखते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए h बराबर AB गुणे 1/√3। h बराबर AB का मान रखते हैं 50/√3 गुणे 1/√3। h बराबर 50/3 मीटर, 50/3 मीटर। या फिर h बराबर इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, उसके बाद आपका बचा 2 20, 3 छंग 18, फिर से 2 तो 16.6 मीटर। बताइए यह चीज आपके समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आया या नहीं। और इसको हम लोग जो आंसर आपकी किताब में उसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 50 में क्या करेंगे हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी या 3 एकम 3, 20 बचेगा, 3 छंग 18, तो हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। इसको h बराबर हम लोग लिख लेते हैं 16 सही 2/3 मीटर। ये क्लियर है, बताइए ये समझ में आ गया या नहीं। आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए इसको आप लोग अब हल करिएगा। ये समझ में आया है तो इसके बाद का वीडियो हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, इसके अगले के टॉपिक को। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।